सोचिए, जमीन से 480 फीट ऊंचा और 4,500 साल पुराना इस पिरामिड के अंदर आखिर ऐसा क्या हो सकता है इतना खास कि रिसर्चर्स को हाल ही में इसके अंदर एक रोबोटिक कैमरा भेजना पड़ा। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अविश्वसनीय मतलब इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 4,500 साल गुजर गए, पर क्या हम आज भी पक्के तौर पर जानते हैं कि ये पिरामिड आखिर बने कैसे? ये कोई एक चुनौती नहीं थी, ये तो इंजीनियरिंग से जुड़ी मुश्किलों की एक पूरी सीरीज थी जिसे बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सुलझाया गया था। सबसे पहले तो इनकी उम्र के बारे में सोचते हैं। 4,500 साल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने सालों में इन्होंने ना जाने कितने भूकंप झेले, कितने खतरनाक तूफान देखे, पर आज भी ये वैसे के वैसे ही खड़े हैं। कमाल है ना? और बात सिर्फ एक पिरामिड की करें तो जो ग्रेट पिरामिड है उसको बनाने में अंदाजा है कि 23 लाख पत्थर लगे थे। 23 लाख बड़े बड़े पत्थर, ये नंबर ही दिमाग घुमा देता है। और अगर उन 23 लाख पत्थरों के वजन की बात करें तो वो था करीब करीब 60 लाख टन। जरा सोचिए, 60 लाख टन। इस स्केल को तो हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस वजन को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक काम करते हैं। आज की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा, राइट? तो ये जो एक पिरामिड है ना, इसका वजन पूरे 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। 12 मतलब एक अकेले स्ट्रक्चर में 12 बुर्ज खलीफा का वजन समाया हुआ है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। तो फिर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कैसे किया गया होगा? सब कुछ शुरू होता है पहली चुनौती से, और वो थी एक बिल्कुल परफेक्ट नींव, एकदम सटीक फाउंडेशन बनाना। तो पहली प्रॉब्लम, आपके पास कंपास नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको इस विशाल स्ट्रक्चर को एकदम सटीक मतलब ट्रू नॉर्थ की दिशा में अलाइन करना है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, एकदम परफेक्ट। कैसे करेंगे? जवाब जमीन पर नहीं, आसमान में था, सितारों में। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने पोल स्टार मेथड का इस्तेमाल किया, मतलब ध्रुव तारों को देखकर उनकी पोजीशन की मदद से पृथ्वी के असली उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम का पता लगाया, और इसी तरीके से पिरामिड की दिशा को लगभग 0 गलती के साथ सेट किया गया। ठीक है, दिशा तो तय हो गई, पर एक और बड़ी मुश्किल थी। आज तो हमारे पास लेजर्स हैं, पर तब बिना लेजर के 13 एकड़ जमीन को, यानी लगभग 9 फुटबॉल मैदानों जितनी बड़ी जगह को एकदम सपाट, बिल्कुल लेवल पर कैसे लाया गया होगा? इसके लिए 2 मेन थ्योरीज हैं। पहली है वाटर ट्रेंच थ्योरी, मतलब पूरी साइट के चारों ओर खाइयां खोदो, उनमें पानी भर दो, और बस पानी का लेवल तो हमेशा एक जैसा रहता है। इसी से जमीन को बराबर कर लिया गया। और दूसरी थ्योरी है एक बहुत ही सिंपल से दिखने वाले टूल की, एयर फ्रेम लेवल। इसमें बीच में एक पत्थर लटका होता था, और अगर वो पत्थर बिल्कुल सेंटर में है तो समझो सतह एकदम लेवल में है। कितना सरल पर कितना असरदार। चलो, नींव तो बन गई। अब आती है चुनौती नंबर 2, वो लाखों पत्थर, उनको खदानों से निकालना और फिर साइट तक पहुंचाना। ये अपने आप में एक पूरा इंडस्ट्रियल ऑपरेशन था। तो यहाँ एक नहीं बल्कि 2 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली कि 23 लाख पत्थरों को काटना कैसे है, वो भी तब जब औजार बहुत नरम हो, और दूसरी, उन्हें 250 किलोमीटर दूर से गीजा तक लाना कैसे है। इसका जवाब छुपा था मेटलर्जी में, यानी धातु विज्ञान में। उन्होंने एक ट्रिक निकाली। तांबा, जो कि एक नरम धातु है, उसमें मिलाया आर्सेनिक, और इन दोनों के मिलने से बना आर्सेनिकल ब्रॉन्ज, एक बहुत ही सख्त अलॉय। और ये इतना सख्त था कि इससे बनी छेनी से घंटों तक चूना पत्थर को आसानी से काटा जा सकता था। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने नदी का इस्तेमाल किया। ये विशाल पत्थर बड़ी बड़ी नाव पर लादे जाते, फिर नाव तूरा से गीजा तक का सफर तय करती, और वहां पहुंचकर 500 मजदूरों की टीमें उन्हें उतारती थी। ये एक जबरदस्त लॉजिस्टिकल ऑपरेशन था। सोचिए जरा। चलिए पत्थर साइट पर आ गए। अब आता है वो सवाल जो सब पूछते हैं। चुनौती नंबर 3, इन भारी भरकम पत्थरों को आखिर ऊपर कैसे पहुंचाया गया? बस 1 मिनट के लिए सोचिए, कोई क्रेन नहीं है, और 50-50 टन के पत्थर, मतलब लगभग 3 बसों के वजन के बराबर, उन्हें 480 फीट ऊपर हवा में उठाना है। ये कैसे मुमकिन था? यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो है एक बहुत बड़े रैंप की। कुछ लोग मानते हैं कि एक लंबा स्पाइरल रैंप था जो पिरामिड के चारों ओर घूमता हुआ ऊपर जाता था। दूसरे मानते हैं कि ये जिगजैग रैंप था।
खैर, रैंप कैसा भी हो, एक बात तो पक्की है कि मजदूरों की एक पूरी फौज ने अपनी ताकत से इन पत्थरों को ऊपर खींचा था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में एक और भी ज्यादा मुश्किल पहेली पिरामिड के अंदर इंतजार कर रही थी, और ये है हमारी आखिरी चुनौती, चुनौती नंबर 4, ग्रेनाइट का रहस्य। देखिए, पिरामिड का जो मेन स्ट्रक्चर है वो तो बना है नरम चूना पत्थर से, ठीक है, पर जब रिसर्चर्स अंदर के चेंबर्स में पहुंचे तो वो हैरान रह गए। वहां उन्हें मिला एकदम परफेक्टली कटा हुआ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर जो लगभग हीरे जितना हार्ड होता है। और इसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया, आखिर उस जमाने के औजारों से दुनिया के सबसे सख्त पत्थरों में से एक को इतनी सफाई से काटना कैसे पॉसिबल था? और इसका जो जवाब मिला वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्होंने ये किया एक ऐसी आरी से जिसमें दांत ही नहीं थे। जी हाँ, सही सुना, बिना दांत वाली आरी से। ये तरीका बहुत सिंपल था, लेकिन इसमें सब्र की बहुत जरूरत थी। देखिए, वो ग्रेनाइट पे बिना दांत वाली तांबे की आरी रखते थे, फिर दोनों तरफ भारी वजन डाल देते थे, और फिर कट के अंदर लगातार घिसने वाली रेत डालते रहते थे, और फिर बस महीनों तक आरी को आगे पीछे चलाते रहते। इसी घर्षण यानी फ्रिक्शन से पत्थर धीरे धीरे कटता था। सोचिए, एक पत्थर के ब्लॉक को काटने में 4 महीने तक लग जाते थे। तो हमने देखा कि ये इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त थी। एक सटीक नींव बनाने से लेकर दुनिया के सबसे सख्त पत्थर को काटने तक हर मुश्किल का एक सिंपल लेकिन जीनियस सॉल्यूशन निकाला गया था। पर इसके बावजूद भी कुछ सवाल हैं जो आज भी बने हुए हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। उस रोबोटिक कैमरे ने पत्थर की उस लैब के पीछे आखिर देखा क्या? ये एक ऐसा राज है जो 4,500 सालों से वहीं दफन है, और ये कहानी शायद फिर कभी